सवालों के जवाब में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। तो राजा निरंजन एक युवा राजा थे। उनके राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बला की खूबसूरत, लेकिन वह सम्मोहन में बड़ी कुशल थी। उसने न सिर्फ इस राज्य बल्कि कई राज्य में अपना जादू चला रखा था। सम्मोहित करके वह लोगों से कुछ भी काम करवाती थी। राज्य में चोरी, लूटपाट और खून आम बात हो गई थी। उस स्त्री का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया था, न ही ठीक से उसके बारे में कोई बता पा रहा था। आए दिन राजा के सामने कोई ना कोई याचना लेकर राजमहल आता था। राज्य में चर्चा थी कि उस स्त्री का अंतिम शिकार राजा होगा, क्योंकि राजा को सम्मोहित करके वह राज्य की रानी बनना चाहती है। तब से राजा की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई। एक दिन एक भाई अपनी बहन के साथ राजमहल में आया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। भाई अपने बहन के माथे पर हाथ रखा था। बहन घायल थी और वह जन्म से ही बोल नहीं पाती थी। राजमहल में उसे जाने नहीं दिया गया। सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। राजा ने दूर से यह देखा और उन्हें पहले उपचार के लिए राजमहल के उपचार केंद्र में भेजा गया। राजा ने स्वयं उपचार केंद्र जाकर उन्हें देखा। भाई और बहन दोनों रो रहे थे। रोता हुआ भाई बोला कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसके विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण बनवाए थे, लेकिन वह सम्मोहिनी हमें सम्मोहित करके सारे आभूषण लेकर चली गई। मेरी बहन मुझसे ज्यादा सतर्क थी। इसने उसकी आंखों में ना देखा, इसलिए जब वो आभूषण छीन रही थी तब इन दोनों में छिना झपटी हुई और इसकी यह हालत हो गई। राजा ने उस लड़की की ओर देखा। मासूम सी लड़की सहमी सी बैठी थी। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसे ठीक से देखा है? उसे पकड़ने में हमारा सहयोग कर सकती हो? उसका भाई बोला, सरकार, ये जन्म से ही गूंगी है, बोल नहीं सकती। राजा ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? वो बोला, सरकार, इसका नाम बाती है और मेरा मंगल है। राजा उस समय वहां से चला गया, लेकिन उस मासूम लड़की का चेहरा और रोना उसकी आंखों में घूमता रहा। शाम को राजा फिर उपचार केंद्र गया। वह लड़की और उसका भाई जाने की तैयारी में थे। राजा ने उन्हें जाते देख बोला, कहाँ जा रहे हैं? राजा अब उस लड़की बाती की आंखों में ही देख रहा था, बिल्कुल निर्दोष। उसकी आंखें राजा के हृदय को चीर रही थीं। राजा ने उनसे कहा, आप दोनों राजमहल के मेहमान बनकर यहीं रहेंगे। राजा की आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही थीं। रात्रि में उसे नींद नहीं आई। रात्रि में ही राजा ने विचार कर लिया कि उसे क्या करना है। सुबह राजा शीघ्र ही उठ गया। उसे बस बाती को देखना था। वह उसके कक्ष में गया। बाती ने राजा को देख पहले खुद को संभाला। राजा बाती के पास आया और कहा, तुम मेरी रानी बनोगी। क्या है तुम में जो मुझे सोने नहीं दे रहा? बाती की बड़ी बड़ी आंखें अब राजा की आंखों में देखने लगी। राजा को जैसे दुनिया मिल गई। राजा ने बाती को जोर से पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। तभी उसका भाई कक्ष में आया और उसने राजा को बहन के साथ ऐसी दशा में देख कहा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने बोला, अब यह हमारी रानी बनेगी। बाती ने शर्म से आंखें झुका लीं। राजा ने अपने मंत्रीगण को कहा कि कल ही उनका विवाह होगा, प्रबंध किया जाए। राजा के महामंत्री को खबर खुशी के साथ थोड़ी संकोचजनक लगी। तभी अचानक द्वार पर एक लड़की बहुत रो रही थी। महामंत्री वहां गए। तब उन्हें पता चला कि वह लड़की भी बोल नहीं सकती। वह इशारों में कुछ समझाना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद महामंत्री को एहसास हुआ कि उसका भाई सम्मोहिनी के वश में है। इससे उन्हें चिंता होने लगी। महामंत्री की आंखों में संदेह था, क्योंकि राजा अब सम्मोहिनी के सम्मोहन में पूरी तरह से खो गया था। राजा ने सम्मोहिनी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में एक अद्भुत सम्मोहन था। सम्मोहिनी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि राजा अब उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महामंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, कल आपका विवाह है और इसके पूर्व कुछ रस्में निभानी होंगी। महामंत्री ने राजा को चेतावनी दी कि इस स्त्री के साथ एकांत में रहना सही नहीं है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। महामंत्री ने राजा को उनके कक्ष में ले जाकर सुनिश्चित किया कि सच बताने का कोई फायदा नहीं है। महामंत्री की योजना थी कि राजा को सम्मोहिनी के जादू से मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान कार्य नहीं था। राजा की स्थिति अब एक पागल से कम नहीं रह गई थी। महामंत्री ने निर्णय लिया कि सम्मोहिनी के मुंह से कुछ बुलवाना पड़ेगा। महामंत्री ने कहा, राजा, अब से मंडप तक रानी को नहीं देख सकते, वरना बड़ा अनर्थ होगा। हमें रानी की आंखों में काला कपड़ा बांधना होगा। राजा ने कहा, आप जो सही समझते हैं करें, लेकिन कल मेरा विवाह कराएं। महामंत्री ने कुछ महिलाओं को सम्मोहिनी के कक्ष में भेजा, जिन्होंने उसकी आंखें काले कपड़े से बंद कर दी। साथ ही 2 स्त्रियां वहां रहीं ताकि वह आंखें खोल न सके। सम्मोहिनी विवश थी, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी, वरना उसका भेद खुल जाता। अगले दिन मंडप सजाया गया। राजा आतुरता से वहां सम्मोहिनी की राह देख रहा था। दुल्हन को लाया गया। उसकी आंखों पर काला कपड़ा था।
जैसे ही मंडप पहुंचने पर कपड़ा हटाया गया, सम्मोहिनी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इस कारण उसे पीड़ा और क्रोध आने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति तो आंखों में ही थी। वह जोर से चिल्लाई, महामंत्री, तूने मुझे अंधा कर दिया। ऐसा कहकर वह इधर उधर हड़बड़ाकर दौड़ने लगी। तूने मुझे अंधा कर दिया। उसकी आवाज से सारा मंडप बिखर गया। राजा भी उसकी वाणी सुनकर जैसे नींद से जाग गया हो। उसका सम्मोहन टूट गया। राजा ने कहा, तो अच्छा, तुम हमें भी धोखा दे रही थी। पहरेदारों ने सम्मोहिनी को पकड़ लिया और कक्ष में डाल दिया। राजा ने महामंत्री से पूछा, आपने यह कैसे किया? महामंत्री ने कहा, उसकी शक्ति उसकी आंखों में थी। मैंने कुछ समय के लिए उसे एक पदार्थ से अंधा किया और उसकी असलियत सामने आ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।